हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की एक और नई इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपके 2024 में पूछा गया था, जो हमने आपको केमिस्ट्री का यूपी बोर्ड का सेट करवाया था, उसमें आप जाके देख सकते हैं। विटामिन का क्वेश्चन लॉग में पूछा गया था 5 नंबर में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी न किसी सेट में आपको विटामिन्स वाला क्वेश्चन लॉन्ग में ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर आप पक्के कर सकते हैं इस वीडियो से। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स के आपको रासायनिक नाम कैसे याद करना है, कैसे आप नाम लाइफ टाइम याद कर सकते हैं। एक ट्रिक हम आपको बताएंगे, उससे आप विटामिन्स के सारे ही रासायनिक नाम आराम से याद कर सकते हैं। तो आपको ये जो लिखा हुआ है रे थारी ऐसा एक ही तोहफा, अगर आपने ये पूरा नाम याद कर लिया तो आपको रासायनिक नाम विटामिन्स के सारे याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। रे से रिथारी मतलब विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल। था से थायामीन, री से रिवोफ्लेविन, ए से एस्कार्बिकम, सा से साइनोकोवालामिन। ऐसे ही आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अगर आपने ये नाम पूरा याद कर लिया, रेथारी ऐसा एक ही तोहफा, तो आप इससे पूरे ही रासायनिक नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप मेरे साथ बोलते हैं। रा से रेटिनॉल, था से थायामीन, री से रिवोफ्लेविन, ए से एंडरमीन, सा से साइनोकोबालामिन, ए से एस्कार्बिकम, के से कैल्सिफेरॉल, टो से टोकोफेरल और फा से फाइलोक्विनोन, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि विटामिन्स जो बी और सी होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, और ए डी ई और के जो क्या होते हैं? बसा होते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए अगर आपसे सारे ही विटामिन नहीं पूछे जाएंगे, ए बी जितने दे रखे हैं, सिर्फ आपसे 5 विटामिन पूछ लिए जाएंगे कि आपको विटामिन ए, बी1, बी2 और बी6 और आपको जो डी है उन सबके विटामिन के रासायनिक नाम और उनकी आपको संक्रमण बताने हैं। तो आपको बस 5 विटामिन ही पूछेगा, पर आपको पढ़ने ये सारे ही विटामिन होंगे। क्या पता कौन कौन से 5 आपसे विटामिन पूछ ले जाएं। सिर्फ 5 ही पूछे जाएंगे। 5 आपसे पूछ ले जाएंगे 5 नंबर के, क्योंकि हम पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 विटामिन पूछे गए थे, ठीक है। तो आपको पढ़ना सारे ही विटामिन हैं, कोई 5 आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो पहला ए है विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसमें हमने ऐसे ही लिख दिया आपको, जहाँ पे जैसे जिसका रासायनिक नाम लिखा है वहाँ पे आप इसको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे ये लिखा है रेटिनॉल, इसको आप ब्लू पेन से लिख के यहाँ पे आप ब्लैक पेन से लिख दें। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और फिर उसके बाद यह मुख्य रूप से अंडे, मांस, मक्खन, पालक, गाजर, दूध आदि में पाया जाता है। इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। और ये मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? अंडे में, मांस में, मक्खन, पालक, गाजर और दूध आदि में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है विटामिन बी1। विटामिन बी1 रे से रेटिनॉल और था से थायामीन। इसका रासायनिक नाम होता है थायामीन। यह मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? गेहूं के छिलके, अंडे आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग हो जाता है। बी1 की कमी, जब बी1 विटामिन है इसकी अगर आपको विटामिन बी1 की कमी हो गई होगी तो आपको कौन सा रोग होता है? इसमें बताया बेरी रोग हो जाता है। अगर विटामिन बी की कमी है किसी में तो इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। उसके बाद विटामिन 2 कौन सा इसका रासायनिक नाम क्या है? रिवोफ्लेविन। क्या है इसका रासायनिक नाम? रिवोफ्लेविन। इसका रासायनिक नाम रिवोफ्लेविन होता है और यह मुख्य रूप से पनीर, दूध, अंडे, मांस आदि से प्राप्त होता है। अगर आप ये सब चीज़ों का पनीर और दूध, अंडे आदि, मांस आदि प्राप्त करते हैं तो आपको विटामिन बी बहुत अच्छे से मिल जाएगी। अगर आप इसकी कमी हो जाती है तो आपके जीभ पर दाने निकल आते हैं। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस रोग होता है। और क्या निकल आते हैं? जीभ पर दाने निकल आते हैं। अगर विटामिन बी2 की अगर कमी है तो क्लोसिस रोग हो जाता है। उसके बाद है विटामिन बी6। इसका रासायनिक नाम होता है एंडरमीन। इसका रासायनिक नाम एंडरमीन होता है। यह मुख्य रूप से दूध, अंडे, मांस, मछली आदि में पाए जाते हैं।
अब देखिए 3 हम 4 पढ़ लिए और चारों में अंडे सब में ही आया हुआ है। देखिए अंडे अंडे और इसमें भी आपका अंडा, अंडे दूध, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर आप इन सब चीज़ों का उपहार मतलब इसका अगर आप ये सब चीज़ आप खाते हैं अगर, तो इससे आपको सारी मतलब दूध अंडे ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर आप दूध अंडे का वो करते हैं सेवन, तो आपको ये सब विटामिन की कमी नहीं होगी। सब में मेन आपका दूध और अंडा और मांस दे रखा है। बहुत से लोग मांस नहीं खाते, बट दूध तो आप सभी पीते होंगे जो लोग अंडे या मांस मछली नहीं खाते। बट ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं। उसके बाद है विटामिन बी से कौन सा रोग इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। अगर B6 की कमी है तो आपको एनीमिया रोग होता है। अगर किसी में B6 की कमी है तो एनीमिया रोग हो जाता है। उसके बाद B12, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है। यह मुख्य रूप से दूध अंडे मांस आदि में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दूध अंडे मांस आदि में पाया जाता है। बाई चांस आप भूल जाएं कि विटामिन सी में किस में पाया जाता है, तो आप कुछ भी अगर आपको कुछ नहीं पता तो ये लिख सकते हैं, ये मुख्य रूप से दूध अंडे आदि में पाया जाता है। अब ये 2 चीज़ें तो मेन ही, अगर आप कुछ भूल गए कि ये किस में पाया जाता है तो आप दूध अंडे लिख के आदि में पाया जाता है इसमें लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बाई चांस आप भूल रहे हैं कि ये किस में पाया जाता है तो आप ये 2 चीज़ें लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। उसके बाद विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कार्बिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कार्बिक अम्ल। यह मुख्य रूप से संतरा मौसमी आंवला आदि खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ये जो विटामिन सी है वो किस में पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। इसकी कमी से एस्कार्बिक रोग हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एस्कार्बिक रोग हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका है विटामिन डी। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। यह मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश घी मक्खन अंडे मछली आदि से प्राप्त होता है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग मतलब सूखा रोग हो जाता है। किसकी कमी से? अगर विटामिन डी किसी में विटामिन डी की कमी है तो उसको क्या है? रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसे सूखा रोग बोलते हैं। तो इसके लिए क्या क्या आपको खाना पड़ेगा? सूर्य का प्रकाश आपको लेना पड़ेगा, घी खाना पड़ेगा, मक्खन अंडे मछली आदि से आपको ये इस विटामिन डी की कमी दूर हो जाती है। उसके बाद विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। यह मुख्य रूप से अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। और इसकी कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। इसकी कमी से कौन सी क्षमता? प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। ठीक है। उसके बाद विटामिन के, इसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन होता है। इसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन होता है। यह मुख्य रूप से बंद गोभी पालक पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है। और इसकी कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की अगर कमी है तो आप खून का थक्का नहीं जमता है। ये किस में पाया जाता है? आप बस अगर आप ये याद रखें कि इसकी कमी से बंद गोभी पालक या पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है। अगर आप ये पत्तेदार सब्जियों का सेवन करते हैं तो विटामिन के की कमी दूर हो जाएगी। तो ये थे विटामिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके 5 नंबर यूपी बोर्ड एग्जाम में पूरे हो जाएंगे, क्योंकि ये 2024 में पूछा गया था। तो ये आप 2025 के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इस टॉपिक को आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको रासायनिक नेम नहीं याद होते हैं तो आप इस ट्रिक को याद रखिए। इसको बस ये नाम याद रख लीजिए और लाइन से आपको मिल जाएंगे। ये बी है, ये विटामिन ए है। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल थायामीन रिबोफ्लेविन एंडरमीन साइनोकोबालामीन एस्कार्बिकम कैल्सीफेरॉल टोकोफेरॉल और फाइलोक्विनोन से आप याद कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अगर आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो ये बेस्ट ट्रिक है। इसके अलावा आप कभी भी विटामिन के नाम नहीं भूलेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आते रहते हैं और हमने पूरी बुक के केमिस्ट्री के क्वेश्चन डाल दिए, क्योंकि केमिस्ट्री में सिर्फ एक दिन का गैप है। अगर आपने वो सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं प्लस 80 क्वेश्चन हमने आपको इस पूरी वीडियो में बताएं। अगर आप वो 80 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 100% गारंटी आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं केमिस्ट्री में। जिन्होंने अभी तक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर जाके देख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट बना दिए, जाके पूरी प्लेलिस्ट भी देख लीजिए और वो जो क्वेश्चन हैं आपके इंपॉर्टेंट पूरी बुक के उसको देख लीजिए।
आपकी पूरी केमिस्ट्री तैयार हो जाएगी। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।